नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करना, एक्चुअली ये क्वार्टर है, वहां मैं रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, इस एग्जाम को हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी तक एनालिसिस करे हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप एग्जाम को इजी बनाने का, क्योंकि एग्जाम तो इजी ही आ रहा है अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन आशा करता हूं सभी अभ्यर्थियों की अच्छी ही होगी, और उनको और अच्छा डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करना, जितने भी अभी तक के एनालिसिस हुए हैं उन एनालिसिस को अच्छे से देख डालो। उन एनालिसिस को देखने के बाद उन टॉपिक को नोट करके रखो कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उनके जो क्वेश्चंस हमको मिले हैं, अगर आपके पास क्वेश्चंस के पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अभी तक के जितने एनालिसिस हुए हैं, जहां तक मेरे से बच्चों से पहुंच हुई है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर डाल दिए, तो उनको जरूर देख लेना। तो सारे एनालिसिस देखना है। हर एनालिसिस में, जैसे हम बात करें साइंस की बात करें, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से दो का वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स का ज्यादा है और केमिस्ट्री का ज्यादा है। तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस पर फोकस डालो, सबसे ज्यादा रिएक्शंस पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दो। आवर्त तालिका, जैसे आप एनालिसिस में सुनते रहते हो कि जी टॉपिक ज्यादा है, इनको ज्यादा पढ़ लो। फिजिक्स में प्रकाश का चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। फिजिक्स में विद्युत धारा का चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। फिजिक्स में धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। तो ये मुख्य टॉपिक है। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो इन सब का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मैं उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं आते तो उनको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मजा आ जाएगा आपको। तो पहली चीज ये हो गई, पहला स्टेप क्या हो गया कि सारे एनालिसिस आपको देखना है, और उनमें जो जो टॉपिक पूछे गए उनको एक जगह, एक लोकेशन पर या एक पेज पर आप काउंट करके कलेक्ट कर लो। दूसरी चीज, अब जैसे रीजनिंग में जो टॉपिक्स टाइम टेकिंग है, जैसे पजल ज्यादा ही सुन रहे हैं हम लोग, और सिटिंग अरेंजमेंट सुन रहे हैं, दिशा दूरी सुन रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट है क्या? अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो डिफिकल्ट हो, जो आदमी ना कर सके। अब आदमी के बनाए हुए क्वेश्चन से तुम डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? क्योंकि तैयारी नहीं है ना। सरल क्वेश्चन करने की आदत हो गई है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पढ़ो, जिनकी स्टोरी बड़ी है, उनके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस बनाओ। अच्छी प्रैक्टिस बनाओगे तो रीजनिंग भी आप उड़ा दोगे, गारंटी है, ये याद रखना। तो डरना बिल्कुल नहीं है। पहले वो टॉपिक पढ़ लो जो एग्जाम में रोज आ रहे हैं, उन पर पकड़ बना लो, उनको ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करो, कम टाइम में लगाने का प्रयास करो, लेकिन प्रयास करो। ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। मैथमेटिक्स इजी आ रहा है, एडवांस मैथ उतना ज्यादा आ रहा है। यस, अर्थमेटिक, बहुलक माध्यिका से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर हम कहें तो क्या बोलते हैं आपका मेंसुरेशन, उससे 2D 3D के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गोला पिघलाने वाला, ये कन्वर्ट करने वाला, तो आसान है, बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैथ रीजनिंग में, बस प्रैक्टिस का खेल है। दूसरी चीज, ये पहला स्टेप बताया कि जो एनालिसिस आपने किया है उसका पूरा कलेक्शन, जो टॉपिक्स नहीं आते पहले आप उन पर थ्रस्ट डालेंगे, बाद में इजी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात समझिए। और पढ़ना वही है। दूसरा स्टेप ये है कि पढ़ना वही है जो एनालिसिस में देखा है। उसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में जाने का प्रयास मत करिए, रेगुलर एनालिसिस देखते रहिए। चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं आपको। अगली चीज, तीसरा स्टेप यहां पर यह आता है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हो एग्जाम देने के लिए, तो घबराए आते हो, अरे भाई हमारा जीवन भर का मतलब मेहनत है और हमको तो नौकरी लगाना है। पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो, आपकी औकात ग्रुप डी से बहुत ज्यादा है। आप में जो क्वालिटी है ना, वो ग्रुप डी से बहुत ज्यादा है। तो कभी भी जब एग्जाम सेंटर में हम बैठते हैं, उस हॉल में बैठते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे ना, तो कोई भी एग्जाम हम चुटकियों में निकाल सकते हैं, ये याद रखना। तो पहले तो अपने माइंड से हटा दो कि मुझे नौकरी नहीं, नौकरी तो मैं ले लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी मिल जाएगी मेरे को। आज मैं आया हूं इस एग्जाम को उड़ाने के लिए, मैं एग्जाम को उड़ा दूंगा। तो अपने आप को, माइंड को ऐसे सेट करो कि एग्जाम हमारे साथ नहीं खेल रहा है, हम एग्जाम के साथ खेलने आए हैं, नौकरी मिलेगी, ये याद रखना। तो घबरा जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो रहा है, अरे नौकरी गई, नौकरी गई, नौकरी, और गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बात समझ में। दूसरी चीज, अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। सबसे पहला काम क्या है कि आपको 1 से 100 तक अप्रोच करना है। उसमें जस्ट मिनट, कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, क्योंकि मिक्सअप पेपर आ रहा है। साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जी के जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। तो चुटकियों में आपसे सॉल्व हो सकते हैं, इंस्टेंट देखते ही टाइम, पहले उनको उड़ा दो। तो कुछ प्रतिशत आपका
पेपर पहले ही सॉल्व हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक पहुंचने में। फिर 100 से आप ऊपर जाओगे तो फिर एवरेज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर बच गए वो अगले स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पेपर को सॉल्व करने के 3 स्टेप बनाइए, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, आपका काम हो जाएगा। अगली चीज, एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है उसको मत भूल जाना। उसके चक्कर में आते हुए क्वेश्चंस भी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और हार्ड क्वेश्चंस को गलत करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है, इजी क्वेश्चन को गलत करोगे तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि एक्यूरेसी है। इसलिए हार्ड क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इजी क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको इजी क्वेश्चन को सही करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखो, 100% रखने का प्रयास करो और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। और अपने माइंड को रिलैक्स रखो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पेपर का लेवल बिल्कुल आसान आ रहा है। अभी तक के जितने भी एनालिसिस दिखाए हैं आपको, उनको देखकर आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इस तरह से अगर आप करेंगे फॉलो तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या वहां से भी मेरे से आप बात कर सकते हैं। और एग्जाम देने से पहले सुबह उठ के बढ़िया पूजा करना और माथा टेकना ईश्वर के सामने और जय बजरंगबली का नाम लेके पेपर देने पहुंच जाना। निश्चित रूप से आप 100% आप सफलता प्राप्त करोगे। और घबराना बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जाम सेंटर में एंटर करना और जॉब तो आप लेकर ही आओगे, इसकी गारंटी है। और आज अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट का। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।